एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए काम में डूबने की जरूरत है। आदमी डूब जाए पूरी तरह से काम में, कि काम और आदमी एक हो जाएं, दो ना रहें। एक स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं, एक ही रास्ते से क्लास में जाते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, टीचर दोनों को एक जैसा पढ़ाता है, एक ही पंखे की हवा खाते हैं, एक ही कैंटीन का डोसा खाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़का आईएएस बन जाता है और एक लड़का चपड़ासी लगता है। एक स्कूल से निकले हुए 2 बच्चे। टीचर पढ़ाने में भेद। आज मैं मांगता क्या हूं? मैं बड़े लोगों से पूछता हूं कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, अब मांगते क्या अल्लाह से? आप तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज में एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। किसको अल्लाह नेमतें बख्शेगा? जो सबसे कामयाब इंसान इस दुनिया में, उनको ही नेमतें बख्शी ना अल्लाह ने। वो कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनकी किसी की आसान जिंदगी नहीं थी। वो जब भी शुरू हुए लोगों ने मजाक उड़ाया, हर कुछ किया, उनके ऊपर क्या क्या तशद्दुद करने की कोशिश की, सब पैगंबरों के ऊपर। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। ये जो फेरी टेल्स में मैं कहता हूं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फेरी टेल्स में होता है। जिंदगी के अंदर जिस दिन आपकी स्ट्रगल खत्म होती है, आपकी जिंदगी नीचे। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। जो आपको जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतनी बुरी तरह से करिए कि वो आपको। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखो, गांठ मान लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी थी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है। मेरा चैलेंज है। $100 माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम तो तुम ही होना यार। इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू। क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए काम में डूबने की जरूरत है। आदमी डूब जाए पूरी तरह से काम में, कि काम और आदमी एक हो जाएं, दो ना रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो, माय डिफरेंस। साला 70 साल की जिंदगी टोटल। मैं सब नौजवानों को बोल रहा हूं, गाइस स्लो बोलो, भागने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। पहले जो काम 20 साल में होते थे, आज आपको 2 साल में कर सकते हैं। क्यों स्लो करना है? 70 साल का जिंदगी है यार। मर्सिडीज चलाने की उम्र है 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। अब 65 साल की उम्र में तुमको एस क्लास चलाने का क्या मजा आएगा? अब 75 साल की उम्र में कोई तुमको बोले कि बाबा जी जरा ऊपर की छत हटाओ, बड़ी हवा आती है, आप बोलेंगे बहुत ठंड लग रही है, तो बंद कर इसको तुरंत। मोक चलाने का मजा 25 साल की उम्र में है, 75 साल की उम्र में नहीं है। और हम कोई अश्वत्थामा की तरह सदा सदा रहने वाले नहीं है यहाँ पे। अरे 70-75 साल की उम्र है, 25 साल साला सोने में निकल जाएगा, 1/3 ऑफ द लाइफ। और आधा जिंदगी बहुत सारे लोगों का जा चुका है, हमने से जितने बैठे हैं। इंटरवल से पहले का पिक्चर भैया खत्म हो गया तुम्हारा। आपकी कमाई आपकी औकात से ऊपर कभी नहीं आती। अगर आप कमाई बढ़ाना चाहते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यंग लोग सुन रहे हैं, जिंदगी में अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागना, कभी नहीं बढ़ती। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागना, कमाई आपको फॉलो करती है।
और ये है नजरअंदाज करने की कला। ये बहुत बड़ी कला है कि आपको बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी यार, क्योंकि वो भारीपन से ना धंधा होता नहीं है कभी भी। बहुत सारी बातें आपको धंधे में अच्छी नहीं लगेंगी, जो आपके मन माफिक नहीं होंगी, लेकिन आपको वो नजरअंदाज। एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं, एक ही रास्ते से क्लास में जाते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, टीचर दोनों को एक जैसा पढ़ाता है। एक ही पंखे की हवा खाते हैं, एक ही कैंटीन का डोसा खाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़का आईएएस बन जाता है और एक लड़का चपरासी लगता है। एक स्कूल से निकले हुए दो बच्चे। टीचर पढ़ाने में भेद दूर रहे, कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें। एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं, एक ही रास्ते से क्लास में जाते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, टीचर दोनों को एक जैसा पढ़ाता है। एक ही पंखे की हवा खाते हैं, एक ही कैंटीन का डोसा खाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़का आईएएस बन जाता है और एक लड़का चपरासी लगता है। एक स्कूल से निकले हुए दो बच्चे। टीचर पढ़ाने में भेद, क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए काम में डूबने की जरूरत है। आदमी डूब जाए पूरी तरह से काम में, कि काम और आदमी एक हो जाए, दो ना रहे। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है?